दोस्तों, स्टडी विद जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसका जो सबसे मेन पेज है वो है बेईमान दुकानदार वाले ट्यूशंस जो अपन ने कर लिए हैं। उसमें मैंने आप लोगों को एक ही फंडा बताया कि भाई एक बात की अपने को गांठ बांध लेने की। जब वो दुकानदार अपने को जब ट्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं तो ऐसे करना है कि भाई उसका सॉल्यूशन की शुरुआत में जो दुकानदार है वो 1000 रुपए लेके जेब में वो खुद सामान लेके निकलता है। तो 1000 रुपए लेके निकलता है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य होगा 1000 रुपए। अब उससे वो मान लो चोरी करता है, तो स्टार्टिंग में खरीदते टाइम चोरी कर रहा है तो ज्यादा सामान खरीद लेगा। अब ज्यादा सामान खरीदने का उसका जिम्मा आ गया कि भाई जो सामान उसने खरीदा तो 1000 रुपए का ही है, पर मान लो 1000 रुपए में ही 1200 रुपए या 1300 रुपए जो भी है उसका सामान खरीद लिया, तो वो अब सामान 1000 रुपए का नहीं बेचेगा, सामान तो बेचेगा 1200-1300 रुपए का, ठीक है। पर उसका जो क्रय मूल्य है वो 1200 रहेगा। और जो भी बाद में और चोरी करता है, जैसे मान लो 20% की उसने तोलते समय चोरी कर ली या फिर वो डिस्काउंट वगैरह दे रहा है, तो उसके अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे, उन पे अपने को करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है वो। अपने बस वो एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई जब दुकानदार निकलता है अपने पहले कुछ सामान लेने के लिए निकलता है, तो 1000 रुपए का वो सामान अपने को उससे खरीदवाना है, ठीक है। बाद में वो जैसे भी बेचे तो उसका वो 1000 रुपए पे प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है। मेन तो प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट के क्वेश्चन आते हैं। अब अपन नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं इसके प्रॉफिट नेट लॉस के। इसमें दे रखा है एक आदमी कुछ आम 6 आम 1 रुपए की दर से खरीदता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। तो इस ये वाले क्वेश्चन में करने के खूब सारे तरीके हैं, पर अपन तरीका कौन सा अपनाएंगे। अपन तरीका ये अपनाएंगे कि भाई 1 रुपए में ही वो सारे आम, जितने भी आम 1 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है। तो उसके जेब में ऐसा मान लेते हैं कि 1 रुपए था, तो 1 रुपए में उसने 6 आम खरीद लिए। कुछ आम को छोड़ो, कुछ आम को अपन भूल जाएंगे भाई कितने आम उसने खरीदे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन अपन ऐसे कर रहे थे कि भाई जितनी वस्तुएं खरीद रहा था उतना ही वो बेच रहा था। पर इसमें इस वाले क्वेश्चन में अपने को ऐसा करना है कि भाई जैसे 1 रुपए में 6 आम खरीद रहा है और 1 रुपए में उसको कितने आम बेचने होंगे, तो मतलब उसके पास जेब में 1 रुपए था और 1 रुपए ही वापस आएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने को ध्यान में रखना है। तो इसलिए इसमें अपने को फॉर्मूला ये लगाना है कि भाई जो किसी भी चीज की कुल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कुल कीमत होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब वस्तुएं मल्टीप्लाई बाई पर वस्तु की कीमत, कीमत प्रत्येक वस्तु है ना। यहाँ पे अपने क्या है कि भाई जो कुल कीमत है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो भाई 1 रुपए में 6 आम वो खरीद रहा है और 1 रुपए में, तो इसकी दर कितनी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी यहाँ से। और 1 रुपए में उसको कितने आम बेचने होंगे, तो वो आप लोग क्या उसमें बेसिक मेथड अगर अपन लगाते हैं तो उसमें x आम मानेंगे कि भाई x आम बेचता है, फिर वो उस हिसाब से प्रॉफिट वगैरह निकालते हैं। पर अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे ये कुल कीमत कांस्टेंट रखनी है। अगर कुल कीमत दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट हो तो जो वस्तुएं होगी, वस्तुएं का जो मान होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा इनकी जो कीमत प्रत्येक वस्तु की है उसमें, है ना। तो अपने को कीमत यहां से आइडिया लग रहा है कि भाई अपने वस्तु में पता नहीं वस्तु निकालनी है। कीमत का आइडिया अपना ये है कि भाई वो 100 रुपए में खरीद के 120 रुपए उसकी कीमत लगा रहा है ना, उसमें 20% लाभ कमा रहा है। तो कीमत यहां से कितनी आ रही है। अब कीमत का मतलब यहाँ आपको ये समझना है कि भाई कुल कीमत नहीं है, कीमत प्रत्येक वस्तु है, ठीक है। तो कीमत हो रही है पहले 100 थी, बाद में हो गई 120, है ना, 20% लाभ कमाने के लिए। तो यहाँ से इनका रेशियो निकाल लेना है, या फिर पहले ही 5/6 आप लग सकते हो इसको 5/6, क्योंकि परसेंटेज अपन ने पहले अच्छी तरीके से कर रखा है, ठीक है। तो 20% को 1/5 लिख के 5 और ये 1 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस जिनकी ये अब ये नंबर ऑफ आइटम्स वस्तुएं इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये 6:5 आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन थे उसमें अपन ने समय और चाल में दूरी कांस्टेंट करके ऐसे क्वेश्चन खूब सारे किए थे। तो इनको बार बार अपने को समझाने की इसमें ज्यादा जरूरत है नहीं। अपना ये है कि भाई ये वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह का फंडा अपने को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे वस्तुएं स्टार्टिंग में कितनी थी, ये तो अपने हिसाब से रेशियो आया है, पर स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 थी, मतलब इसका 1 के मल्टीप्लाई में थी तो 6 थी। तो बाद में 1 के मल्टीप्लाई में ही 5 वस्तुएं आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि भाई उसको 1 रुपए में 5 आम बेचने होंगे ताकि उसको 20% का 20% का लाभ हो जाएगा,
ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। ऐसे वाले क्वेश्चन में अपने को ऐसा रखना है कि भाई अगर वो 100 रुपए, मान लो यहाँ 1 रुपए, अगले वाले में 100 रुपए आ रहा है, ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, एक आम की कीमत निकालेंगे यहाँ 1/6, फिर x आम मानेंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, फिर कीमत में 20% बढ़ा के उस हिसाब से वो उसको सोल्व करेंगे तो ठीक है आंसर आ जाएगा। पर अपने को इजी अपनाना है, ये तो चलो अपने समझने के लिए था, तो ये स्टेप यहाँ ऐसे हो गए, बाकी अपने स्टेप तो यहाँ पे 2 ही है। 2 में करने के लिए अपने को क्या करना है कि भाई टोटल उसके जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू उसको कांस्टेंट रखनी है, तो नंबर ऑफ आइटम्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू उसकी जो कीमत होगी, ठीक है, जो भी वस्तु की पर वस्तु की कीमत है ना, ऐसे नहीं भाई टोटल कीमत तो अपने कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, वो 1 रुपए है। 1 रुपए में कितने आम यहाँ 6 खरीद रहा है, तो यहाँ 1 रुपए में कितने बेचेगा, तो जो कीमत है वो अपन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पहले 5 थी तो वो बाद में 6 हो गई, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए। ये कंडीशन है फर्स्ट और ये है सेकंड। सेकंड का मतलब है वो सेल कर रहा है और यहाँ है बाई कर रहा है, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यहाँ से ये है कि भाई कीमत यहाँ से 5/6 हो गई, तो इनका इनवर्स यहाँ से ये हो गया, ठीक है, इनवर्स इसलिए हो गया क्योंकि अब यहाँ से कीमत देख लो, टोटल कीमत 6/30 मतलब कीमत इस हिसाब से अपने को रेशियो में खेल रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि भाई 1 रुपए आना चाहिए, तो फिर 1 रुपए लाने के लिए फिर वही है कि फिर उसमें कैलकुलेशन अपनी बढ़ जाएगी, इसलिए अपने को रेशियो के हिसाब से चले तो अपना सॉल्यूशन इजीली आएगा। तो वस्तुओं के रेशियो आ गया 6:5, इसका मतलब स्टार्टिंग में अगर 6 वस्तु वो क्रय कर रहा है तो विक्रय करेगा वो 5 वस्तु है, ठीक है, यहाँ से 5 आम आ जाएगा, बेचने होंगे उसको 1 रुपए में, ताकि उसको 20% का लाभ हो। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी सोल्व करते हैं अपन इसको। एक आदमी ने कुछ संतरे 20-25 संतरे 100 रुपए की दर से खरीदे, 100 रुपए में वह कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये 1/4 है, तो जो इसकी कीमत होगी वो क्या हो जाएगी, पहले 4 होगी तो बाद में 5 हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स वस्तुएं वो आ जाएगी 5:4 में, ठीक है। अब 100 रुपए फिक्स है दोनों में, यहाँ पे इनका सेलिंग बाइंग भी 100 रुपए की कर रहा है और सेलिंग भी 100 रुपए की कर रहा है, तो यहाँ से जो स्टार्टिंग की जो वस्तु है वो इसके 5 गुना पे है ना, स्टार्टिंग में 25 संतरे हैं तो इसको भी 5 गुना कर देंगे अपन, ये तो रेशियो है ना अपना, तो अपने को रियल आइटम्स निकालने, तो रियल आइटम्स के लिए 20 संतरे आ जाएंगे, 100 रुपए में बेचेगा, जब उसको ये 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 100 रुपए में 20 संतरे उसको बेचने होंगे। ठीक है, इस टाइप पे एक क्वेश्चन है, करने के खूब सारे तरीके हैं, पर अपन ये वाला तरीका अपनाएंगे तो अपना क्वेश्चन इजी होगा। बाकी जो बेसिक तरीका है वो सबको आता है कि भाई यहाँ से एक संतरे की कीमत निकाल लो, यहाँ से निकालनी इजी है, ठीक है, तो 4 रुपए आ जाएगी, और फिर 100 रुपए में वो कितने बेचेगा ताकि उसको 25% का लाभ हो, तो 4 रुपए में 25% बढ़ा देंगे अपन, तो 4 का 5 हो जाएगा, तो 5 में फिर वापस 100 में भाग लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20 का संतरे उसको बेचेंगे। तो बार बार कैलकुलेशन में हो सकता है कि भाई अपनी मिस्टेक हो, इससे बढ़िया ये है कि भाई अपने को बेसिक पे फोकस करना है। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका अपने को यूज में लेना है, अगर एक चीज कांस्टेंट है तो बाकी जो चीजें होगी वो एक दूसरे पे किस प्रकार से डिपेंडेंट है, यही चीज अपन ने समय, चाल और दूरी, वो वाले क्वेश्चन अपन ने जब किए थे ट्रेन वाले, उसमें भी अपन ने ऐसा किया था कि 2 स्टेशन की दूरी कांस्टेंट है, तो अपन ये जो समय और ये उनकी चाल है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो ये चीजें कोरिलेटेड कहीं ना कहीं तो ये वापस टकराती है, इसलिए अपने को वही है कि भाई अपना जो भी टॉपिक अपन कर रहे हैं वो ढंग से करना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये भी इजी है, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे। तो इस क्वेश्चन में दे रखा 1000 रुपए में 100 आम बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि होती है, तो 40% लाभ कमाने के लिए 1000 रुपए में वो कितने आम बेचेगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, वही सेम ही 1000 रुपए फिक्स है, मतलब 1000 रुपए में ही वो खरीद रहा है, 1000 में ही बेच रहा है, कितने बेच रहा है कितने नहीं बेच रहा है वो अपन देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपने कीमत के बारे में पता है, यहाँ पे कीमत पहले वाले में कितनी है, अगर वो उस पे बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है तो कीमत कितनी है, 70 रुपए, और जो बाद वाली है वो कितनी है 140 रुपए, है ना। लाभ कमाएगा तो 140 हो जाएगा, और अगर हानि हो रही है तो 70 हो जाएगा, है ना, यही हो रहा है यहाँ पे। और ओरिजिनल मान लेते हैं भाई 100 रुपए उसकी
जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, पर यहाँ पे उसको हानि हो रही है। यहाँ अब सिर्फ इसमें विक्रय मूल्य पे अपन काम कर रहे हैं। पिछले वाले में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे कर रहे थे, इस बार सिर्फ विक्रय मूल्य है। यहाँ देख सकते हो कि भाई 30% हानि हो रही है। अगर ये इतने बेच रहा है तो इतना कमाने के लिए 1000 रुपए में कितने बेचेगा, मतलब दोनों ही कंडीशन विक्रय मूल्य की, तो अपने को वो कोई दिक्कत नहीं है। अपना ये है कि 1000 रुपए दोनों साइड है, तो 1000 रुपए का सामान ही है, तो पहली वाली कंडीशन में 70 में बेच रहा है, दूसरी वाली कंडीशन में 140 में वो बेच रहा है। ठीक है, तो कीमत से इनका रेशियो आ गया कीमत का 1:2। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स है उनका रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये वाली चीज जो अपन ने सीखी है वो यहाँ काम आ रही है। अगर यहाँ पे आप लोग ये करने बैठ जाओ कि भाई ये उसका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्रय मूल्य निकालोगे, फिर पहले वाले में विक्रय मूल्य निकालोगे, फिर वापस उस दूसरे वाला विक्रय मूल्य निकालोगे, तो उसमें फिर अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इससे बढ़िया ये है कि भाई अपन इनका जब अपने को बेसिक पता हो ना, तो ये क्वेश्चन अपन आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से वस्तुएं 2:1 में आ गई, तो पहले वाले में 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, तो मल्टीप्लाई बाई 50 हो रहा है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 50। इसको मतलब ये है कि भाई उसको अगर 40% लाभ कमाना है ना, तो उसको 1000 रुपए में 50 क्या आम है, क्या आम बेचने पड़ेंगे, आम बेचने होंगे। ठीक है, क्या किया अपन ने, कुछ नहीं है, जो कीमत थी वो पहले वाले में 70 थी, दूसरे वाले में 140, दो कंडीशन है। फिर वस्तुएं इनकी उल्टी हो जाएगी, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से फिर ये आ गया 100 और ये इसकी 50 आम इस बार उसको 1000 रुपए में बेचने होंगे, तब उसको 40% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है अगला, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी अपन कर लेते हैं इसको। 100 रुपए में 33 आम बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 100 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। तो वही भाई इनकी कीमत अपने को पता है। यहाँ पे कीमत क्या है कि पहले वाले में तो फर्स्ट कंडीशन है, उसमें 20% का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है मतलब 80 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे वाले में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो जाएगी। तो यहाँ से रेशियो आ गया 2:3। ये रेशियो यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल होगा, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे 3:2। 3 की वैल्यू अपने को स्टार्टिंग में कितनी दे रखी है 33 दे रखी है। इसका मतलब क्या है 11 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से 11 से वापस इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22। इसका मतलब ये है कि भाई उसको 22 आम 100 रुपए में बेचने होंगे, जब जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा, है ना। सेम वही कंडीशन है, पिछले वाले जो क्वेश्चन किए थे अपन ने उसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है। इस पे अपन ने कीमत का रेशियो निकाल लिया और वस्तुओं का जो नंबर ऑफ आइटम्स है उनका रेशियो, इनका रेसिप्रोकल ये कर लिया। ठीक है, तो यहां से अपना, और इसमें ये चीज है कि भाई अपने को ये 100 रुपए फिक्स दे रखी है दोनों में। ठीक है, अब एक इस तरह का क्वेश्चन अपन करते हैं कि जिसमें यहाँ पे 100 रुपए की बजाय यहाँ कोई उसकी रेट बढ़ा दे कि भाई 200 रुपए में कितना बेचेगा, उस हिसाब से उस टाइप का क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं। कंसेप्ट अपन यही रखेंगे, उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो अपन करते हैं उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 40 रुपए में 15 संतरे बेचने पर आदमी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इसमें 40 रुपए पहले दे रखा है, अब 24 रुपए आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स भी बदल जाएंगे, तो इनका सेलिंग प्राइस ये भी बदल गया, जो इनकी वैल्यू है वो भी बदल गई। ठीक है, पर अपने को ये करना है कि भाई स्टार्टिंग में अपन क्या करते हैं, इसमें जो अपन मेथड पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अपन 40 रुपए के हिसाब से निकाल देते हैं। जो भी ये आएंगे नंबर ऑफ आइटम्स 40 रुपए के हिसाब से अगर आ गए तो अपन 24 के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो इनकी वैल्यू है वो दे रखी है, कीमत का रेशियो अपन निकाल लेते हैं। यहाँ से वो कितनी होगी, फर्स्ट टाइम में तो है कि भाई 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम में 20% का प्रॉफिट कमाना उसको, तो प्रॉफिट कमाना 120 हो जाएगा। तो यहाँ से 2:3 आ गया, है ना। तो यहाँ से कीमत का रेशियो आ गया, तो अब क्या आ जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, यहाँ से वो आ जाएंगे 3:2। ठीक है, तो 3 की वैल्यू अपने को स्टार्टिंग में कितनी दे रखी है 15, तो मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, तो ये हो गया 15। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो,
तो ये आ गया 10। इसका मतलब ये है कि भाई जो स्टार्टिंग में अगर 40 रुपए में वो 15 संतरे बेच रहा था तब तो उसको हो रही थी 20% की हानि। अब अगर वो 40 रुपए में 10 संतरे बेचे तो उसको वो 20% का वहां पे लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो अब 24 रुपए के हिसाब से निकालेंगे नंबर ऑफ ये जो भी संतरे हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट लॉस। अब देखो ये चीज जिसको समझ में आती है ना कि भाई टोटल जो कीमत है वो नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाई कीमत पर आइटम है। तो फर्स्ट टाइम अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने कुल कीमत थी वो कांस्टेंट रख ली, तो जो आइटम्स है वो नंबर ऑफ आइटम्स है वो कीमत जो पर आइटम है वो इनका रेसिप्रोकल हो गई। अब दूसरी वाली चीज में अपन क्या कर रहे हैं, जो इनकी कीमत है वो यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं। अब कीमत कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, तो जो कुल कीमत होगी वो नंबर ऑफ आइटम्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। वो कैसे निकालेंगे अपन कि भाई अगर 40 रुपए में बेच रहा है वो कितने बेचेगा, बराबर 10 संतरे। ठीक है, तो 24 रुपए में कितने बेचेगा, वो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, तो 4 का भाग लग जाएगा 24 में, तो 6 संतरे यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब ऐसा है कि भाई 24 रुपए में 6 संतरे बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, है ना। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। इसमें क्या है कि भाई थोड़ा सा चेंज किया है इसमें कि भाई स्टार्टिंग पिछले वाले क्वेश्चंस में अपने क्या था कि भाई जो टोटल 40 रुपए में मान लो खरीद रहा है तो 40 रुपए में वो बेचेगा, नंबर ऑफ आइटम्स डिफर हो जाएंगे और प्रॉफिट और लॉस जो भी है उसका वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें क्या किया कि भाई इसमें 40 रुपए में खरीद रहा है, अब 24 में पूछा कि भाई कितने संतरे बेचेगा, तो अपने को इसमें स्टार्टिंग में 40 के हिसाब से निकालना है कि 40 के हिसाब से जो बेच रहा है पहले, बाद में 40 के हिसाब से कितने बेचेगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। फिर बाद में अपन 40 के हिसाब से आगे मान लो तो फिर अपन 24 के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, कितना भी पूछे तो वापस अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ने कीमत का रेशियो निकाल लिया, यहाँ से पहले 20% की लॉस हो रहा था, अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2:3 इनकी जो कीमत है उनका रेशियो आ गया। तो नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2, इनका रेसिप्रोकल आ जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, स्टार्टिंग में आइटम से 15 तो बाद में हो जाएंगे 10। इसका मतलब 40 में उसको 10 संतरे अगर वो बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 40 रुपए में 10 बेच रहा है तो 24 में कितने बेचेगा, तो वो 6 संतरे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये था आज का अपना टॉपिक। अब कल अपन नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।